स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। प्रॉपर रिसर्च आपको एक एज जरूर देता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करेंगे तो नुकसान पक्का है। मैं हूं डीके सिन्हा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवी अडॉप्शन इंडिया में रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग के बिना ईवी चलेंगे कैसे? इसी मिसिंग लिंक को हम डिटेल में समझेंगे और फिर तीन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन करेंगे। टाटा पावर, आईओसी और सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर। हमारी अप्रोच हाइब्रिड एनालिसिस की होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंडियाज इलेक्ट्रिक लीप, व्हाई नाउ? सबसे पहले समझते हैं कि अभी ईवी चार्जिंग इंफ्रा की बात क्यों हो रही है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन सिर्फ कार्स तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम पर सबसे बड़ा ग्रोथ है टू व्हीलर्स और कमर्शियल फ्लीट्स में आ रहा है। ओला, एथर, टीवीएस, बजाज स्कूटर्स और बाइक्स ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं। डिलीवरी फ्लीट्स, ओला, उबर, कैब्स, ये सब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को पुश कर रहे हैं। सरकार भी एग्रेसिवली पुश कर रही है। फेम टू स्कीम के अंडर में सब्सिडी मिल रही है। पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो रहा है और ग्रीन फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग टर्म रोड मैप सेट हो गया है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ईवी एडॉप्शन के साथ चार्जिंग इंफ्रा पेस नहीं कर पा रहा है। चार्जिंग स्टेशंस कम है, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है और इंटर ऑपरेशनल इश्यूज भी हैं। ये सबसे बड़ा बॉटलनेक है और जहां पर बॉटलनेक हो वहीं पर तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी आती है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। दी चार्जिंग लैंडस्केप, हु इज बिल्डिंग व्हाट? अब सवाल ये उठता है, चार्जिंग इंफ्रा बिल्ड कौन कर रहा है? सबसे पहले आते हैं एनर्जी जायंट्स, टाटा पावर जैसी कंपनीज जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है। उन्होंने नेशन वाइड चार्जिंग स्टेशन रोल आउट स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ आते हैं पब्लिक सेक्टर जायंट जैसे इंडियन ऑयल एंड भारत पेट्रोलियम। उनके पास ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ पेट्रोल पंप्स हैं। उनको चार्जिंग हब्स में कन्वर्ट करना उनके लिए शायद आसान होगा। फिर आते हैं प्योर प्ले ईवी इंफ्रा प्लेयर्स, सर्वोटेक रिन्यूअल जैसी कंपनीज जो स्पेसिफिकली ईवी चार्जर्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती हैं। ये फास्ट ग्रोइंग नीश है। और एक यूनिक इंडियन सोल्यूशन भी आ रहा है, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क्स। यानी टू व्हीलर या थ्री व्हीलर राइडर्स को बैटरी स्वैप करने का ऑप्शन मिलता है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 2-3 आवर्स फॉर चार्जिंग द व्हीकल। ये मॉडल ऑलरेडी बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है। एसी स्लो चार्जिंग, डीसी फास्ट चार्जिंग, सीसीएस स्टैंडर्ड, टाइप 2 कनेक्टर्स। अभी इकोसिस्टम थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड है, लेकिन फ्यूचर में इंटर ऑपरेशनल जरूरी होगा ताकि हर व्हीकल, हर चार्जर पर चार्ज हो सके। तो लैंडस्केप बहुत एक्साइटिंग है और इसी बैकड्रॉप में अब हम मूव करते हैं स्टॉक एनालिसिस पर। डीप डाइव, फंडामेंटल्स फर्स्ट। टाटा पावर जो एक एस्टैब्लिश्ड लीडर है, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। टाटा पावर की वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें तो टाटा पावर का पी लगभग 30 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज है 22.9। पीबी रेशियो है 3.6 और इंडस्ट्री का है करीब 3.9। मतलब स्टॉक थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन सेक्टर के नॉर्म्स के अंदर ही है करीब करीब। डेट पोजीशन की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो है करीब 148%, जो 5 साल पहले 237% था। मतलब कंपनी ने लीवरेज रिड्यूस किया है, लेकिन अभी भी डेट काफी ज्यादा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो से सिर्फ 20% डेट कवर्ड है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो अराउंड 3.1 टाइम्स है। मतलब मैनेजेबल तो है, लेकिन कंफर्टेबल जोन में नहीं है।
ग्रोथ आउटलुक, ईपीएस ग्रोथ का एस्टिमेट है अराउंड 19% फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपैंड हो रही है। फॉरवर्ड केपेक्स है ₹20,468 करोड़, जो इंफ्रा बिल्ड करने के लिए अलोकेट किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक 9.6% से बढ़ाकर 10% किया है लास्ट क्वार्टर में। ये एक पॉजिटिव साइन है कि इंस्टीट्यूशंस टाटा पावर के फ्यूचर पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ओवरऑल टेक अवे, टाटा पावर एक स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश प्लेयर है जिसका इंफ्रा और ब्रांड दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेट का लोड भी हाई है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। आईओसी, दी पीएसयू जाइंट टर्निंग ग्रीन। अब आते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर। वैल्यूएशन टर्म्स में पहले बात करें तो पी है सिर्फ 12x और इंडस्ट्री का पी है 15, तो कंपैरिजन में सस्ता नजर आ रहा है। पीबी रेशियो है 1.07, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज है 2.3, मतलब डिस्काउंट क्लियर है। स्टॉक अपने पीयर्स के मुताबिक अंडर वैल्यूड है। डेट पोजीशन की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो है 79.7%, जो 5 साल पहले 130% था, यानी डीलिवरेजिंग हो रही है। डेट कवरेज ऑपरेटिंग कैश फ्लो से 22.8% है और इंटरेस्ट कवरेज 4.7 टाइम्स, जो टाटा पावर से बेहतर बफर दिखाता है। आईओसी का ग्रोथ आउटलुक, ईपीएस ग्रोथ लिमिटेड है, लेकिन आईओसी का फॉरवर्ड कैपेक्स जो है 33,390 करोड़ का है, जो ईवी इंफ्रा और अल्टरनेट फ्यूल्स में भी डिप्लॉय होगा। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो एमएफ होल्डिंग 2.7% से बढ़कर 3.2% हो गई है लास्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर में, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है इंस्टीट्यूशंस का भी। ओवरऑल टेक अवे, आईओसी एक चीप वैल्यूएशन वाला पीएसयू है जिसके पास लार्जेस्ट फ्यूल स्टेशन नेटवर्क है। अगर ये अपने पंप्स को चार्जिंग हब्स में कन्वर्ट करता है तो बहुत बड़ा एज मिल सकता है, लेकिन पीएसयू होने की वजह से पॉलिसी डिपेंडेंसी का रिस्क हमेशा रहेगा। सर्वोटेक रिन्यूएबल, द प्योर प्ले बेट। तीसरा स्टॉक है सर्वोटेक। वैल्यूएशन के पहले बात करते हैं तो पी रेशियो है 87 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज है सिर्फ 52 टाइम्स। पीबी रेशियो है 11.8 वर्सेस इंडस्ट्री 12.1, मतलब ये बहुत महंगा स्टॉक नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। डेट पोजीशन की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो है करीब 32.5%, जो 5 साल पहले 65% था, यानी लीवरेज कम हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज है 6.4 टाइम्स, जो हेल्दी लगता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव है, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस में कैश बर्न हो रहा है। ग्रोथ आउटलुक, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टेक भी 2.9% से 3% हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0 है। इंस्टीट्यूशंस अभी कॉशियस नजर आ रहे हैं। ओवरऑल टेक अवे, सर्वोटेक एक हाई ग्रोथ और हाई रिस्क बेट है। अगर एग्जीक्यूशन सही हुआ तो एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, लेकिन कैश फ्लो निगेटिव होने से रिस्क भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, बॉलीवुड में एक फेमस डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे ही ईवी सेक्टर की स्टोरी अभी शुरू हुई है और चार्जिंग इंफ्रा उस कहानी का इंटरवल ट्विस्ट है। जो कंपनीज यहां अपना रोल पकड़ती हैं वो फ्यूचर की स्टार्स बन सकती हैं। इन्वेस्टमेंट आउटलुक एंड रिस्क। तो अब एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार नेक्स्ट 5 से 10 सालों के दौरान ईवी चार्जिंग इंफ्रा का साइज एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट है, प्राइवेट कैपिटल आना शुरू हो गया है और कंज्यूमर अडॉप्शन भी फास्ट पेस पर है, लेकिन साथ ही कुछ रिस्क भी हैं, जैसे रेगुलेटरी हडल्स। अगर सब्सिडीज कट हो गई या पॉलिसी डिले हो गई तो इंफ्रा रोल आउट स्लो हो सकता है। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट चार्जिंग के लिए हेवी लोड चाहिए और इंडिया का पावर ग्रिड अभी उतना स्ट्रांग नहीं है हर जगह। कंपटीशन, टाटा पावर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्योर प्लेस
सब एक ही स्पेस में कॉम्पीट कर रहे हैं। मार्केट शेयर का बैटल टफ होगा। वैल्यूएशन का रिस्क, कुछ स्टॉक्स जैसे सर्वोटेक का वैल्यूएशन बहुत हाई है। अगर ग्रोथ डिलीवर नहीं हुआ तो करेक्शन बहुत बड़ा आ सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखना इनफ नहीं होता है, रिस्कों को समझना और मैनेज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रूल बेस्ड लर्निंग और वीकली डिस्कशंस चाहिए तो डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम लाइव जूम सेशंस में एडवांस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करते हैं और सीखते हैं। Welcome to today's session on market analysis. I had a question. सिर्फ देखना ही नहीं, सीखना भी जरूरी है। दी रोड अहेड, पावरिंग इंडियाज ईवी फ्यूचर। आपको याद होगा, ईवी और चार्जिंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जितना ज्यादा ईवी बिकेंगे उतनी ही चार्जिंग की डिमांड बढ़ेगी और जितनी ज्यादा चार्जर्स लगेंगे उतनी ही ईवी एडॉप्शन फास्ट होगी। ये एक वर्चुअस साइकिल है। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। सस्टेनेबल मोबिलिटी के विजन में ईवी चार्जिंग एक फाउंडेशनल रोल प्ले करेगा। टाटा पावर जैसे लार्ज प्राइवेट कंपनीज, आईओसी जैसी पब्लिक सेक्टर यूनिट और सर्वोटेक जैसे प्योर प्लेस सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। और अगर आपको स्टॉक एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मेरा जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखिए। वहां आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की पूरी लर्निंग का पाथ मिलेगा। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those. तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में और देखते हैं इन तीन स्टॉक्स का टेक्निकल सेटअप क्या कह रहा है। ये टाटा पावर का मंथली प्राइस चार्ट है। मैं कुछ बड़े इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप कैसे स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। प्रोवाइडेड आपने अगर जीरो टू हीरो का कोर्स खत्म किया है तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। इसके पहले एक चीज और बता दूं कि आपके स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक क्यूआर कोड दिख रहा है, उसको आप स्कैन करके आप इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये कई बार बहुत लंबे पीरियड तक इसने एक रेंज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दी और ये रेंज जो था काफी बड़ा था। ये रेंज करीब 29-30 रुपीज से लेकर ये रेंज 76 रुपीज का था। तो ये क्या कर रहा था, फॉलिंग चैनल में ये प्राइस ट्रेड हो रही थी, जो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ बार बार देख रहा था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि यहाँ देखिए लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था और ये इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ, तब प्राइस करीब 50 रुपीज के भी नीचे थी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्यों ये पुल बैक जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इस बार प्रोबेबिलिटी हायर है ब्रेकआउट की, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम जो एक एवरेज वॉल्यूम था, बहुत लो वॉल्यूम था, सडनली वॉल्यूम में इस इंपल्स के दौरान वॉल्यूम बढ़ता नजर आया और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हो गया। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, ये इस फॉलिंग प्राइस चैनल का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो इसने यहाँ अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ फिर से अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद तीसरी अपॉर्चुनिटी कब मिली, जब इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न था। जनवरी 2008 से स्टॉक गिर रहा था और फाइनली इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ जून 2021 में जाके। तो ये सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी थी। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचूं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं ये ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी, डायनेमिक सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, फिर प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया।
क्या हम ट्रेंड लाइन को एक और तरीके से खींच सकते हैं? तो यहाँ देखिए मैं एक और तरीके से खींच रहा हूं। तो ये यहाँ पर प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, और यहाँ पर देखिए प्राइस सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रही है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होते हैं, जितना आप चार्ट पे प्रैक्टिस करिएगा उतना आप इसे सीख पाएंगे। अब चलिए चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में, और डेली प्राइस चार्ट में ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रीसेंट टाइम में ये स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, और लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था। उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल बॉटम का यहाँ फॉर्मेशन हुआ और लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। और यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या था, ये रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा था, यानी ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, और यहाँ पर अभी भी वो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। लेकिन एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ मल्टीपल बॉटम का, और साथ में हमने क्या देखा, EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया, और अब जो स्लोप डाउनवर्ड था मूविंग एवरेजेस का, अब ये स्लोप फ्लैट होके इंक्लाइनिंग अप होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अर्ली साइन है ट्रेंड रिवर्सल के। तो यहाँ पर हमें एक नजर बना के रखनी होगी। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक अलर्ट के रूप में साबित होगी। मैं इनफैक्ट कभी भी ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो एक जोन के रूप में खींचता हूँ, क्योंकि उससे हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में भी पता लगता है। ये देखिए मैंने दो ट्रेंड लाइन खींची, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, अगेन प्राइस का रेजिस्टेंस। यानी अगर इस ट्रेंड लाइन का ये सप्लाई जोन का यहाँ ब्रेकआउट होता है तो आपको कुछ चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। मल्टी हेड्स का फॉर्मेशन है, लेफ्ट शोल्डर है और राइट शोल्डर। अगर ये बन रहा है और ब्रेकआउट होता है तो ये कंफर्म करेगा उस जगह पे जाके कि शायद अब इसमें ट्रेंड का रिवर्सल कंफर्म हो रहा है, क्योंकि अर्ली एविडेंस क्या है कि EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया है, स्लोप इंक्लाइनिंग अप हो रहा है, और साथ में यहाँ पे मल्टीपल बॉटम का जो ब्रेकआउट हुआ, तो ये क्या था, ये टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज को इंडिकेट कर रहा था। अब हम IOC के मंथली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ भी हिस्टोरिकली देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, करेक्शन हुआ, साथ में इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। और भी कुछ कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं क्या, ये प्रायर इंपल्सिव वेव की अगर रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो 61.8% जो गोल्डन रेशियो है, प्राइस ने उस पर सपोर्ट लिया, जो कि कॉन्फ्लुएंस था इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का, जो डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। अब प्राइस EMA 21 के ऊपर में ट्रेड हो रही है, और इंपॉर्टेंटली 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो है, जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, उसके ऊपर भी ट्रेड हो रही है। अब हम IOC के डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर अब हायर हाइज एंड हायर लोज का नजर आ रहा है। क्या कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं? तो मैं आपको खींच के दिखाता हूं। ये देखिए मैंने इसे खींचा, इससे क्या पता लग रहा है, लेफ्ट शोल्डर हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर ब्रेकआउट, और उसके बाद ये नेकलाइन जो थी इनवर्स हेड एंड शोल्डर की, वो सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, यहाँ गोल्डन क्रॉस हो गया है, और स्लोप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के अब इंक्लाइनिंग अप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और आप देखिए एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम अब एवरेज वॉल्यूम से अधिक है। ये सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स का मंथली प्राइस चार्ट है। यहाँ देखिए मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, हायर हाइज एंड हायर लोज का है। अब यहाँ पे एक मेजर इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन हुआ, और जब ये करेक्शन हुआ, काफी डीपर करेक्शन था, लेकिन प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब यहाँ सपोर्ट बना, और साथ में क्या कॉन्फ्लुएंस था, अगर प्रायर इंपल्सिव वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो ये बाउंस बैक कहां से नजर आ रहा है, कई कॉन्फ्लुएंस है वहां। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्फ्लुएंस था, जो रेजिस्टेंस था जिसने रोल चेंज किया वो सपोर्ट बन गया, साथ में ये लेवल था 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल का। अब प्राइस गोल्डन रेशियो को ऊपर में ट्रेड हो रही है, और क्या कॉन्फ्लुएंस था, EMA 21 का कॉन्फ्लुएंस था, जो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी। अब हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं सर्वोटेक के। तो यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई,
ये कैंडल बड़ी सिग्निफिकेंट कैंडल है मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए। गैप डाउन ओपनिंग हुई लेकिन उसमें बाइंग आई, तो इस कैंडल का लो जो है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। साथ में ध्यान से देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो ये गैप है, मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये इसका डिमांड एरिया है। लेकिन क्या ट्रेंड रिवर्सल हुआ है? तो अर्ली सिग्नल कुछ तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमें वेट करना होगा टू कंफर्म विद द मल्टीपल एविडेंस और वेट ऑफ एविडेंस ऑन द चार्ट। वैसे तो यहाँ पे EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया है, लेकिन प्राइस अभी ऑल लीडिंग मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पर क्या अलर्ट हम सेट कर सकते हैं चार्ट में? ये देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है, इसको मैं पीछे चाहूं तो एक्सटेंड कर देता हूं। ये देखिए मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब ये ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, जब ब्रेकआउट हो जाए तो फिर उसका फर्दर एनालिसिस करके हम यहाँ पर संभावनाओं को तलाश सकते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ एक हॉट स्टॉक को चूज करना नहीं है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब है एक साउंड बिजनेस को आइडेंटिफाई करना, एक साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को डिजाइन करना और उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। ऑलवेज याद रखिए, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। हर इन्वेस्टर को अपना खुद का रिसर्च करना अत्यंत आवश्यक है बिफोर यू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। और ये प्रोसेस ऑफ एनालिसिस सिखाना ही इस चैनल का मिशन है। तो बने रहिए, सीखते रहिए, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।